गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो कल की प्रैक्टिस कैसी थी? हाँ, बढ़िया थी, किया मैंने सब। सब किया? हाँ। गूगल करके ऑल 5 एलिमेंट्स के लिए लिखे सब? हाँ, 10 माने और टू 10 टू है? हर एक एलिमेंट पे लिखे हैं। हाँ जी। दो दो हर एलिमेंट पे ग्रेटफुल किए हैं। ओ, दो दो ही लिखे, बट और मिलेगा, कम से कम 5 तो लिखिए। एक एक एलिमेंट पे। हाँ, कम से कम 5 तो लिखिए एक एक एलिमेंट पे। अच्छा। गूगल करिए, मिलेगा। हाँ हाँ। एंड बहुत बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा एक्चुअली। लगेगा कि अरे इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, उस तरह से लगेगा। अच्छा। हाँ ठीक है। एंड वो 5 टाइम्स जो करना था, सांस लेके 5 बार। हाँ, वो किया। वंडरफुल। और वो ग्रेटिट्यूड फॉर माय आईज में भूल गई थी, वो भी लिख लिया मैंने। हाँ, वंडरफुल, वेरी गुड, वंडरफुल। थैंक यू। एंड मोनिका जी, आपका कैसा था कल का प्रैक्टिस? 10 10 लिख लिए थे मैंने सबके। 5 एलिमेंट के 10 10 लिख 10 10 लिया। लिख लिए थे। स्पेस के लिए मिला आपको 10? स्पेस के लिए मैंने अपने आप बना लिए थे थोड़े से कि अनंत शक्तियों के लिए, मतलब हमें एनर्जी देने के लिए, लाइफ देने के लिए। फिर मैंने जो मेरे मन में आया वो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्योंकि यूनिवर्स एज ए गॉड ही है, वेरी गुड। उस तरह से सोच के लिख लिए थे। मैं पढ़ के सुनाऊं क्या आपको? नहीं नहीं, ठीक है, एकदम ठीक है। वेरी गुड, वंडरफुल। अब हम आज का करते हैं। अच्छा, उसके पहले आई वुड जस्ट लाइक टू से कि मंडे और ट्यूसडे, ये ये 2 दिन हम सेशन लेंगे 6 से 7 इन द मॉर्निंग। शाम को, 6 मॉर्निंग। 7 इन द मॉर्निंग। ठीक है जी। ठीक है। ट्यूसडे मैंने बोला ही था, मैं बहुत टाइम से ही बोल रही हूँ कि ट्यूसडे में मैं मॉर्निंग में 13 लूंगी। 14 13 का बोला था हाँ, तो पहले मैं से। 12th और 13th दोनों दिन मैं सुबह में लूंगी 6 से 7। ठीक है जी। ठीक है। आई होप कि कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे इतनी सुबह, बिकॉज अब तो सब अमृत वेला में उठ ही रहे होंगे। और नहीं उठ रहे हैं तो ये 2 दिन तो पक्का ही उठ जाइएगा। ठीक है जी। So let's start today's session. This is an amazing session where you can learn to help others. ओके, अपने ग्रैटिट्यूड को यूज करके हम लोग कैसे दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। आवर फैमिली मेंबर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर चिल्ड्रन, आवर स्पाउसेस। हम लोग, और तो और हम लोग सड़क पे जा रहे हैं, हम लोग किसी को देख रहे हैं, हम लोग को लगता है अरे उसको कोई मदद की जरूरत है, हम लोग उसको भी हेल्प कर सकते हैं। कई बार आप किसी को स्पीडिंग करते हुए देखते हैं, लगता है कि अरे वो ठीक ठाक घर पे पहुंच जाए अपने, आप लोग उनको भी हेल्प कर सकते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस है, नाउ आफ्टर 23 डेज, अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि हम लोगों के पास इतनी एनर्जी आ गई है कि वो एनर्जी अब हम दूसरों के तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन हेल्प अदर्स। ओके, जादुई छड़ी। अब ये देखिए, ये एक डॉक्टर का बैग है, एक हैट है बेंच के ऊपर, एंड वहां पे एक मैजिक वॉन्ड है। हम लोग कहाँ देखे थे मैजिक वॉन्ड? कौन से स्टोरी में पढ़े, कौन सी मूवी में देखा था? सिंड्रेला में देखा था, राइट? कि वो फेरी गॉड मदर अपना वो छड़ी घुमाती है एंड पंपकिन को वो ट्रांसफॉर्म कर देती है इन अ कैरेज, एंड whatever rags that Cinderella is wearing transform into a gown and jewelry and everything. माइस को वो बना देती है हॉर्सेस। हॉर्सेस एंड whatever, वो सब कुछ, मतलब उन्होंने कितने अच्छे से। तो अब वो किस तरह से हुआ? हाउ वॉज इट पॉसिबल? बिकॉज उनके पास उतनी एनर्जी थी कि वो ये सब कर पाए। ठीक है। एंड द थिंग वाज दैट शी वांटेड टू हेल्प सिंड्रेला। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी इच्छा है उसको हेल्प करने की। एंड द अदर थिंग वाज दैट सिंड्रेला वांटेड टू बी हेल्प। ओके, तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं फॉर योर मैजिक वॉन्ट टू वर्क। नाउ हु इज गोइंग टू रीड?
मैं पढ़ती हूँ. ओके, यस. Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. यस. कई बार हम लोगों को लगता है ना कि काश हम उसका हेल्प कर पाते. कई बार कोई बहुत फाइनेंशियली कोई चैलेंज होता है, किसी को हेल्थ का ब्रेकडाउन होता है, एंड आप उनकी चाह के भी मदद नहीं कर सकते हैं. आपकी इच्छा बहुत होती है, अरे मैं उसकी मदद कर सकती, मैं कहीं से तो उसके लिए कुछ हेल्प का जुगाड़ कर सकती, बट आप नहीं कर पाते हैं. तो आज यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने ग्रैटिट्यूड को यूज करेंगे. वो ग्रैटिट्यूड होगा हमारा एक्चुअल जादुई छड़ी, जिससे कि हम दूसरों की मदद कर पाएंगे. क्या, प्लीज कंटिन्यू. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है, वेन यू फर्वेंटली वॉन्ट, मतलब जब आपकी एकदम दिल से इच्छा होती है किसी की मदद करने की, तब क्या होता है कि आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है वो और बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि आप किसी और की मदद करना चाहते हैं. दैट इज अ वेरी नोबल डीड व्हेन यू वांट टू हेल्प अदर्स. कोई भी हो, वो आपके बच्चे हो, आपका स्पाउस हो, आपका परिवार हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, बट वो है तो कोई दूसरा इंसान ना. तो जब हम किसी और की मदद करना चाहते हैं, हमारे पास जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस करके एक्यूमुलेट करी है, वो हमारी और बढ़ जाती है. एंड क्या होता है, जब हम अपने ग्रैटिट्यूड को जब हम किसी और की तरफ डायरेक्ट करते हैं, तब वो पॉजिटिव एनर्जी प्लस दैट ग्रैटिट्यूड जो है वो एक एक्चुअल मैजिक वॉन्ड को क्रिएट करता है. ठीक है. व्हेन यू डायरेक्टिंग योर ग्रैटिट्यूड टू समबडी टू हेल्प समबडी एल्स and your positive energy, both of it combined makes it an actual magic wand, जिससे कि आप उसकी बहुत जल्दी मदद कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपकी इच्छा होनी बहुत जरूरी है. अगर आपकी इच्छा दिल से, अगर आपकी इच्छा नहीं होगी किसी को हेल्प करने की, आप ये मैजिक वॉन्ड नहीं यूज कर पाएंगे. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Energy flows where your attention goes, and so when you direct the energy of gratitude toward another person's need, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. यस, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज. ये हमने बहुत बार ये बात पढ़ ली है, सुन ली है कि जहां पे भी हम अपनी एनर्जी को का फोकस डालते हैं, वहीं पर ही वो चली जाती है. अगर हम कोई नेगेटिव सिचुएशन पे अपना फोकस कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो हमारी एनर्जी वहां जा रही है और वो वहां से उतना ही मल्टीप्लाई होके वापस आ रहा है. करेक्ट. अब क्या बोल रहे हैं कि जब हम वो एनर्जी को हम किसी और को हेल्प करने में मदद करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, जब हम किसी और की जो जरूरत है उसको पूरा करने में जब हम अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं, तो हमारी एनर्जी उधर ही जाती है, हमारा अटेंशन उधर जाता है, हमारा फोकस उधर जाता है. जो भी चीज पे हम फोकस करते हैं वो बढ़ता है. जहां हम अटेंशन दे रहे हैं, हमारी एनर्जी उधर ही जा रही है. तो जब हम वहां ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, प्लस हमारे दिल से इच्छा है उनको मदद करने की, तो क्या हो रहा है, वहां पे एक बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है. वहां पे वो एक बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है जो एक एक्चुअल मैजिक वॉन्ड की तरह से काम करता है. ओके. ग्रैटिट्यूड इज एन इनविजिबल बट रियल फोर्स ऑफ एनर्जी. दिखता नहीं है, इनविजिबल,
बट इट इज अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज हर चीज में एनर्जी है। आज आप भी एनर्जी हैं, मैं भी एनर्जी हूँ, हमारी फीलिंग्स एनर्जी हैं, हर चीज एनर्जी है। अगर आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो क्या दिखेगा? एकदम जो बहुत पावरफुल वाला जो माइक्रोस्कोप होता है ना, खाली एक फिंगर को रखिए, वहां पे ना सब कुछ बहुत वाइब्रेट करता हुआ दिखता है, क्योंकि वहां पे एनर्जी है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आपके एटम्स है, आप बोलेंगे मेरे अंदर तो अणु है, एटम्स है, तो एटम्स क्या है? वो भी तो एनर्जी है ना। एवरीथिंग इज एनर्जी, आवर फीलिंग्स आर ऑल्सो एनर्जी। म्यूट हो गई हो। म्यूट हो गई हूँ, एक मिनट। अभी म्यूट हूँ? नहीं, हमें तो अभी भी सुनाई दे रहा आवाज नहीं आ रहा है। है। हमें तो सुनाई दे रहा है। तो मेरे को लग रहा है आप ओ हाँ, सॉरी, मेरा ही कुछ हो गया। ठीक है। हम्म। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड इज एन इमोशन, अ फीलिंग, एंड अ वेरी वेरी पावरफुल पॉजिटिव फीलिंग। दैट इज एन एनर्जी, इट इज अ रियल फोर्स ऑफ एनर्जी। जब हम उसको किसी और की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है? जैसे मैंने बोला, जब हम किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो एक बहुत नोबल डीड है। जब हम अपना ग्रैटिट्यूड को उधर डायरेक्ट करते हैं और हम अपनी इच्छा, मतलब पूरी दिल से इच्छा करते हैं कि वो सामने वाले की हम मदद कर पाए, तो ये दोनों चीज कंबाइन करके एक बहुत पावरफुल मैजिक वॉन्ड को क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम सामने वाले की मदद कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand, by Thomas Leonard. ये सब टॉमस लेनर्ड बोल रहे हैं हमको, जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। हम लोग हमेशा इंतजार करते रह जाते, काश कि हमारे पास कुछ ऐसा होता, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हम खुद हैं वो चीज, हमारे अंदर है वो एनर्जी जो, जिससे कि हम किसी की हेल्प कर सके। हमारे अंदर है वो पॉजिटिव एनर्जी जिससे कि हम किसी को हेल्प कर सकें। बट वो कैसे आएगी? इट इज ओनली, आप किसी और की मदद तभी कर सकते हैं जब आपने पहले अपनी मदद कर ली है। अब जब हम पास्ट इतने दिनों में व्हेन वी हैव हेल्प्ड आवरसेल्व्स, हमने अपने रिश्ते सुधार लिए हैं, हमने अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस पे काम कर लिया है, हमने अपने हेल्थ के ऊपर काम कर लिया है, अब हम किसी और के ऊपर काम कर पाएंगे। You can only help somebody else when you have already helped yourself. आप ऐसे ही किसी और के ऊपर काम नहीं कर सकते। क्यों ये वाला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर नहीं था? Helping somebody is a very very powerful action, very very noble deed. बट आप क्यों किसी और के लिए पहले काम नहीं कर पाते? क्यों रोंडा बर्न ने इसको चैप्टर 24 बनाया है? क्यों इसको चैप्टर 3 नहीं बनाया? हमने काउंट आवर ब्लेसिंग्स कर लिए थे, मैजिक रॉक कर लिया था। व्हाई डिड वी वर्क ऑन द मैजिकल रिलेशनशिप्स फर्स्ट एंड नॉट ऑन मैजिक वॉन्ड? इसका कारण है, कारण ये है कि जब तक हम अपनी मदद नहीं करेंगे हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और इतने दिनों में हमने अपने लिए काम किया है, आज हम सीखेंगे किसी और के लिए काम करना। ओके, प्लीज कंटिन्यू। If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because the relationship has ended, lost confidence in him or himself, herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. यस, अब रोंडा बर्न बोल रहे हैं कि कोई भी हो, आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, परिवार के
लोग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कॉलीग हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है उनकी हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है, कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, उनके उनके कोई मतलब वो जनरल कई बार होते हैं ना लोग बहुत ऐसे ही ना थोड़े से सड़ू टाइप के बिहेव करने लग जाते हैं, जैसे थोड़े से अनहैप्पी हो जाते हैं, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, कुछ भी हो, कोई को कोई मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ जाता है, कोई का कोई कॉन्फिडेंस चला जाता है, कोई को बहुत एंजाइटी हो जाते हैं, बच्चों को एग्जाम देने जाना है, पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं, कोई भी तरह का नॉर्मली लो फील कर रहे हैं, उसमें भी आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं अपना ग्रैटिट्यूड को यूज करके। बट इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपकी दिल से इच्छा होनी चाहिए उस सामने वाले को हेल्प करने की, और दूसरी कंडीशन ये है कि सामने वाले को हील होने की इच्छा होनी चाहिए। सपोज कि कोई दो जनों में रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, उनके रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है, और आपको चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। ठीक है, आप तो अपना ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनको दे रहे हैं, पर वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। वो अपना पाथ अपने तरफ जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है वो उसको लेने के लिए रेडी नहीं है। तो क्या होगा? वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाएगी। आपने तो उन तक दिया है, पर वो लेने को रेडी नहीं है, और हो सकता है कि उनकी जो नेगेटिविटी हो वो इतनी ज्यादा हो कि वो नेगेटिविटी आपकी तरफ आ जाए। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू नो व्हाट द अदर पर्सन वांट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, वो एग्जाम में बहुत अच्छा करे। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके 90% मार्क्स आए, उसको चाहिए कि मेरे को सिर्फ 70% मार्क्स आने में हो जाएगा, मेरे को 90% नहीं लाना है। तो जिंदगी किसकी है? उसकी है। एग्जाम कौन देगा? वो देगा। तो वो एनर्जी किसकी काम करेगी? उसी की काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि सामने वाले की इच्छा बहुत जरूरी है। उसको इच्छा होनी चाहिए हील होने की, या उसको इच्छा होनी चाहिए अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने की। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को लगता है सामने वाला दुखी है, बट वो अपने वो सड़ूपन में वो बहुत खुश है। उसको जरूरत नहीं लग रही है कि उसको कोई हेल्प चाहिए या उसको बेटर होना चाहिए। तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं ना। करेक्ट। सो ये दो कंडीशंस जो हैं ये बहुत ही जरूरी है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट उसकी जरूरत होनी चाहिए, उसकी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो आपके एनर्जी को एक्सेप्ट कर सके, प्लस उसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, कोई कई बार अगेन जैसे मैंने बोला कि मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे के 90% आने चाहिए, पर सामने वाले को तो नीड नहीं है 90% की ना। उसको लग रहा है कि उसको ह्यूमैनिटीज परस्यू करना है, उसको या मे बी उसको आर्ट कॉलेज में जाना है, एंड दैट चाइल्ड इज हैप्पी विद 70% मार्क्स। तो उसकी जरूरत नहीं है उस चीज की। तो आप उस पे अपना ग्रैटिट्यूड का एनर्जी या पावर जो भी है आप उसको कैसे इम्पोज कर सकते हैं? वो काम नहीं करेगा। तो ये तीनों ही चीजें बहुत जरूरी है। आपकी इच्छा के साथ सामने वाले की इच्छा होनी चाहिए, एंड उसकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again.
You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health has been restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. यस, अब सपोज आपको ना खबर आई कि कोई के हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन है। अब आपकी बहुत इच्छा है कि वो उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हेल्थ हैज बीन रिस्टोर्ड। अगेन आप रिस्टोर क्या चीज करते हैं, जो पहले होता है और अब नहीं है। उनकी हेल्थ पहले अच्छी थी और अब नहीं है, आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि आपकी पूरी इच्छा होनी चाहिए वो सामने वाले की हेल्थ को रिस्टोर करने की। तो आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो आपने इतने, आपकी जो कमाई हुई है इतने दिनों में, आपको वो सारी पॉजिटिव एनर्जी को एक साथ एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, सामने वाले की जरूरत को समझे, उसकी इच्छा को समझें, उसकी इच्छा को अपनी इच्छा बनाएं, अपने ग्रैटिट्यूड को उसकी इच्छा की तरफ डायरेक्ट करें। ओके, अपने उस पॉजिटिव एनर्जी को उनकी इच्छा की तरफ डायरेक्ट करें और उनको हील करें अपने ग्रैटिट्यूड से। कैसे, वो हम सीखेंगे बाद में। उसको ग्रैटिट्यूड को वो करें, एंड फिर जब आपके पास वापस से न्यूज आए कि वो बहुत मतलब रिस्टोर हो गई है उनकी हेल्थ, वो एकदम हेल्दी हैं अब, तो आपको क्या करना है, आप इमेजिन क्या करेंगे। अगेन इट इज ऑलवेज इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन विच कम्स इनटू प्ले एवरी टाइम। आप इमेजिन करेंगे कि उनकी हेल्थ पूरी रिस्टोर हो गई है, या तो आप उनसे मिलने गए हैं तब आप देख रहे हैं ना, आप भी बहुत खुश हो रहे हैं, सामने वाला भी बहुत खुश है कि वाह मेरी हेल्थ एकदम पहले जैसी हो गई है, मैं मैं इतने अच्छे से भाग सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, अपना सारा काम खुद कर सकती हूँ। आप भी बहुत खुश हैं देख के, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी हो रही। या ना आपको, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई क्या फोन आया है एंड आपको कोई कहीं से खबर मिली है कि सामने वाले की हेल्थ एकदम रिस्टोर हो गई है, एंड आप अपनी खुशी को इमेजिन करिए। ठीक है, तो जब आप उस चीज को इमेजिन कर रहे हैं एंड आप बहुत खुश हो रहे हैं, तब दैट पॉजिटिव फीलिंग will help restore their health. And plus जब आप बहुत ग्रेटफुल होते हैं कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच उसकी हेल्थ को एकदम ठीक करने के लिए, आई एम सो हैप्पी, अब वो इतना अच्छा फील कर रहे हैं, वाओ गॉड थैंक यू सो 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 मच। तब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं दैट इट्स अ गारंटी कि आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो काम करेगा ही करेगा, एंड वो इतना पावरफुल होगा कि आप उनको हील कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words thank you because you have just received the amazing news. यस, अब हो सकता है कि किसी को कोई अचानक से कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ गई है, कोई बहुत बड़ा कर्जा आ गया है, या कि कोई बहुत लॉस लग गया है, एंड आप इमेजिन कर रहे हैं उनकी तरफ आप अपना ग्रैटिट्यूड अगर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आप इमेजिन क्या करेंगे कि उनकी वेल्थ पूरी रिस्टोर हो गई है, मे बी कि उनका कोई टेंडर बहुत बड़ा पास हो गया है, वो बहुत खुश हैं, या मे बी अगर उनका कोई कर्ज था तो उन्होंने वो कर्ज अच्छा, जब भी हम कर्ज की बात करते हैं ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अपना लोन रीपे कर दिया है, हम हमेशा क्या बोलेंगे कि उन्होंने सामने वाले को पैसे दे दिए हैं। हम वो लोन वर्ड, कर्ज वर्ड नहीं यूज करेंगे, बिकॉज दोज आर वेरी नेगेटिव वर्ड्स।
ये वर्ड्स हमको नहीं यूज करने चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे सपोज ए ने किसी से लोन लिया, सपोज ए ने बी से लोन लिया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उसने अपने लोन को रीपे कर दिया बी को। हम क्या बोलेंगे कि उसने ए ने बी को पैसे दे दिए। ठीक है, तो हम कुछ भी इमेजिन, जो भी उनके सामने वाले की जरूरत है वो हम इमेजिन करेंगे कि उनकी वेल्थ पूरी रिस्टोर हो गई है। बहुत दिल से हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे एंड हम उनकी तरफ अपना मैजिक वॉन्ड डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. यस, अब देखिए, आप किसी के रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं, आप किसी के जनरल हैप्पीनेस के लिए भी कर सकते हैं, किसी की जॉब चली गई है आप उसके जॉब के लिए कर सकते हैं, कोई एग्जाम में बैठने जा रहा है, बहुत एंजाइटी फील कर रहा है, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजों के लिए, आप किसी के जनरल हैप्पीनेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि किसी को तीनों चीजों की जरूरत है, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, आप तीनों चीज के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने अभी तक कितनी कमाई करी है और आप कितने फीलिंग के साथ उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आज हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सी। Today, choose 3 people you care about who are currently in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photograph in front of you while doing this practice. हाँ, Take the first. क्या बोला है उन्होंने, चूज 3 people यू केयर अबाउट हु आर करंटली इन नीड ऑफ इट। जब तक सामने वाले की नीड नहीं होगी ना, आप नहीं कर पाएंगे। उसकी जरूरत नहीं होगी, उसकी इच्छा नहीं होगी, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपकी चाहे जितनी भी इच्छा हो, आप चाहे जितने भी ग्रेटफुल हो, वो काम नहीं करेगा। ओके, तो सामने वाले का नीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी इच्छा सामने वाले के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Take the first person, hold their photograph in your hand, and then close your eyes. And for 1 minute, visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored while whatever they need, with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. यस, अब देखिए क्या करना है। हमको 3 ऐसे लोगों की फोटोग्राफ लेनी है जिनको कि कोई तरह की हेल्प चाहिए, who who need our help, they are in need of something। हो सकता है फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, हेल्थ ब्रेकडाउन है, जनरल हैप्पीनेस है, जो भी कुछ है उनकी जरूरत है। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन फोटोग्राफ सोलो हो सकती है या आपके साथ की हो सकती है, कोई ग्रुप फोटो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रंट फेस होना चाहिए कि आप आंखों में आंखें डाल के आप अपनी एनर्जी को उन तक डायरेक्ट कर सकें। ठीक है, अब फर्स्ट फोटोग्राफ को हाथ में लीजिए, उस फोटोग्राफ को देखिए, फिर क्लोज योर आईज। विजुअलाइज करना है कि उन, सपोज हेल्थ है तो विजुअलाइज करना है कि उनकी हेल्थ फुल्ली रिस्टोर हो गई है, आपके पास कहीं से न्यूज आई है एंड सामने वाला भी बहुत एक्साइटेड है, आपको भी बहुत खुशी हो रही है। देखिए, बहुत इजी होता है कि जब आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उस सिचुएशन में, तब आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। और जब आप इमेजिन करते हैं कि वो सामने वाला जो है वो वापस हेल्दी हो गया है, वो वापस, उनका जो भी कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस था वो ठीक हो गया है,
जब हम लोग ये सब इमेजिन करते हैं तब हमारा ग्रैटिट्यूड बढ़ता है। अदरवाइज जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, तब आप उतने ग्रेटफुल नहीं हो पाएंगे तब तक। ओके, दैट इज वाई विजुअलाइजिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 1 मिनट तक आपको ये इमेजिन करना ही है कि सामने वाले की हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो गई है, आपके पास न्यूज़ आ रही है, जो न्यूज़ दे रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं और आप भी बहुत एक्साइटेड है, आपको लग रहा है अरे वाह, मैं अभी का अभी जाके मिलती हूँ उससे, हम लोग घंटों बात करेंगे, कितना मजा आएगा उससे बात करके, थैंक यू गॉड, थैंक यू उनकी हेल्थ को पूरा रिस्टोर करने के लिए, आई एम सो 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 ग्रेटफुल गॉड। इस तरह से आपको वो एक्साइटमेंट फील करना है, वो ग्रैटिट्यूड फील करना है, तब जाके आपका वो सामने वाले के प्रति जो मैजिक वॉन्ड है वो काम करेगा। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इमेजिन जरूर करना है कि सामने वाले की जो भी कोई ब्रेकडाउन है वो रिस्टोर हो गई है। प्लस क्या करना है, आपको उस सिचुएशन में, उस इमेजिनेशन में या विजुअलाइजेशन में अपने आप को इमेजिन करना है कि आपके पास पॉजिटिव न्यूज आ रही है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you, thank you, thank you for names, health, wealth, or happiness. यस, अब देखिए हमने फोटोग्राफ को देखा था, फिर आंख बंद करके हम विजुअलाइज कर रहे थे। ठीक है, फिर हमने, हमारी विजुअलाइजेशन हो गई, हम आंखें खोलेंगे, वापस से उस फोटोग्राफ की तरफ देखेंगे एंड हम बहुत दिल से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर somebody's हेल्थ और वेल्थ और हैप्पीनेस, या फिर हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस जो भी। ठीक है, आप इस तरह से आपको सोचना है, बोलना है, जो भी उनको चाहिए। आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सोज perfect relationship, thank you for so and so's perfect health। इस तरह से आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अगेन देखिए, हम यहाँ पे 3 बार पहले थैंक यू बोल रहे हैं। 3 बार हम पहले थैंक यू क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वो क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दैट सिचुएशन जहाँ पे उनका वो हेल्थ या वेल्थ या हैप्पीनेस जो भी है वो रिस्टोर हो गया है। तो जो भी, जब भी हम कोई चीज को क्रिएट करते हैं, जब भी हम कोई चीज के को चाहते हैं, वी आर विलिंग समथिंग टू हैपन, तब हम वहां पे 3 बार पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी अब टोटल में प्रैक्टिस क्या हुई है, फोटोग्राफ को, फर्स्ट फोटोग्राफ को हाथ में लेना है, देखना है, फिर आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि सामने वाले का हेल्थ में या फाइनेंसेस में या हैप्पीनेस में जो भी ब्रेकडाउन है वो पूरा रिस्टोर हो गया है। आपके पास न्यूज़ आई है, आप बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, वाओ सो अमेजिंग, वैसे करके आप फील कर रहे हैं। 1 मिनट कम से कम आपको उसको इमेजिन करना है, कम से कम 1 मिनट। फिर आंखें खोलनी है, वापस से उस फोटोग्राफ को देखना है और 3 बार थैंक यू बोलना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर सो एंड सोज परफेक्ट हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। प्लीज As कंटिन्यू। you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic one practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. यस, अब फर्स्ट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट फोटोग्राफ एंड उसके बाद थर्ड फोटोग्राफ। अगेन तीनों हम लोगों को एक साथ ही करना है, हम लोग एक एक टाइम एक एक टाइम एक एक टाइम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तीनों को एक के बाद एक ही करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand in your mind, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. यस, अब जैसे आपके पास जो फोटोग्राफ्स हैं दे आर ऑफ योर लव्ड वंस, कोई भी फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, परिवार हो, जो भी हो। अब रोंडा बर्न बोल रही है कि हम लोग जैसे अगर सड़क पे भी किसी को अननोन पर्सन को भी देखते हैं और हम लोगों को लगता है कि उन लोगों को हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस की जरूरत है, आप इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में ही कि आप उनकी तरफ अपना मैजिक वॉन्ड घुमा रहे हैं, बहुत दिल से ग्रेटफुल हो रहे हैं कि उनका हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस रिस्टोर हो गया है, एंड आप एक बहुत पावरफुल फोर्स ऑफ एनर्जी को उन तक डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness, it's the single gesture act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. यस, बिकॉज वॉट एवर वी आर गिविंग आउट इन द वर्ल्ड, वो हमारे पास घूम के आता ही आता है। ये समझ में हमेशा रखना चाहिए कि जब हम किसी और की मदद करने के लिए हम अपने ग्रैटिट्यूड को यूज कर रहे हैं, अगर हम किसी और के हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो वो हेल्थ तो हमारे पास भी घूम के आएगी ना। जब हम किसी और की वेल्थ के लिए चाह रहे हैं, तो वो वेल्थ हमारे पास भी घूम के आएगा। ओके, तो रोंडा बर्न बोल रही है कि whenever you are wanting to help somebody else, that is one of the single greatest acts of gratitude you can perform, कि इससे ज्यादा ग्रैटिट्यूड आप कर ही नहीं सकते हैं जब आप किसी और के लिए आप ग्रैटिट्यूड को यूज करते हैं, जब आप किसी और की मदद करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे आई वुड लाइक टू से कि कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को लगता है अरे मैंने ऐसा किया, मेरे कारण वो ठीक हो गया। नहीं, मैं हूं कौन? आई एम नोबडी। तो यहाँ पे वो जो हमारे अंदर अगर वो कोई अहंकार की भावना आती है, उसको नहीं आने देना है। हमेशा ये सोचिए कि मैं कौन हूं, मैं एक यूनिवर्स का अंश हूं, मैं एक भगवान का अंश हूं। मेरे को भगवान ने, क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड किया है, तो भगवान ने मेरे अंदर वो एनर्जी दी है कि मैं किसी और की मदद कर सकूं। ठीक है, वो यूनिवर्स या भगवान आप जो भी लें, उनके पास उतनी एनर्जी है, मतलब ही इज द ओनली फोर्स दैट कैन हेल्प एनीबडी, एंड उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी है, मेरी मेरे को वो फोर्स दिया है मेरे को, क्योंकि मैंने ग्रैटिट्यूड किया है, अब मेरे अंदर वो एनर्जी दी है, तो मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। अगर मेरे को वहां से नहीं मिलेगी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। ओके, सो आई एम नोबडी टू हेल्प समबडी। इट इज ओनली व्हेन somebody इज आस्किंग मी टू हेल्प somebody कि मैं कर पा रही हूँ। ओके, मेरे मेरे में अपने आप से कोई एनर्जी नहीं है कि मैं किसी और की मदद कर सकूं। ठीक है, तो ये कभी भी अहंकार अपने अंदर आने नहीं देना है हमको। इट इज ऑलवेज वी हैव टू फील कि मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूं, आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड हैज आस्क्ड मी टू हेल्प यू एंड आई एम कैरिंग आउट हिज विशेस। हमेशा अपने आप को ये समझें कि मैं अपने आप में मैं कुछ नहीं हूं। तो वो जो अहंकार आता है ना, अगर दो जनों को हमने हील कर दिया अपने पावरफुल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड से, मेरे को लगेगा अरे वाह, मेरे में कितनी शक्ति आ गई है, मैं क्या बन गई हूं, अरे वाह वाह। नो, आई एम नोबडी। हमेशा ये याद रखिए।
हमेशा यहाँ पे अहंकार जहां आ गया वहां पे आपकी नेगेटिव फीलिंग आ गई है, तो आप नेगेटिव फीलिंग के साथ में किसी और को हेल्प नहीं कर सकेंगे। अभी समझ में आया? बिकॉज दैट फीलिंग ऑफ arrogance, that feeling of pride, that is a negative feeling and that will not help us heal anybody. ओके तो हमेशा हम्बली बहुत हम्बली हमको किसी को हेल्प करना है। ओके You we hope count. we have read this, I think. Yes. Acha. The magic wand. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you have been grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 people who you care about and who would like to help with more health, wealth, happiness, or all 3. If you have them, collect a photograph of each of the 3 people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Take one person at a time and hold their photograph in your hand. Close your eyes and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you're receiving the news. Open your eyes and with the photograph in your hand, say the magic word slowly. Thank you, thank you, thank you for name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow all same 2 steps until you have finished the magic wand practice for all 3 people. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened. Yes. Number 1 and number 7 we are doing every day. We are counting our blessings and we are doing the magic rock practice. आज हमको क्या करना है, हमको 3 ऐसे लोगों की फोटोग्राफ लेनी है जिनको की आइदर हेल्थ या वेल्थ या हैप्पीनेस में कोई चीज की जरूरत है, कोई हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको उन फोटोग्राफ्स को अपने सामने रखना है जब हम ये प्रैक्टिस करेंगे। अब एक फोटोग्राफ को लेना है, उसको देखना है, फिर आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है कि सामने वाले की हेल्थ, वेल्थ या हैप्पीनेस जो भी है वो फुल्ली रिस्टोर हो गई है, आपके पास कहीं से खबर आई है या आप उनसे मिल रहे हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, आप भी बहुत खुश हैं। कम से कम 1 मिनट तक वो चीज को इमेजिन करना है और फिर वापस से आंखें खोल के उस फोटोग्राफ को देखना है, बहुत दिल से बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट पर्सन्स हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। फिर सेकंड फोटोग्राफ के साथ सेम प्रैक्टिस करनी है और फिर थर्ड फोटोग्राफ के साथ सेम प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। आई होप कि सब समझ में आया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। मैम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अगर किसी को जरूरत होगी तभी तो करेंगे। हाँ तो जरूरत जैसे अब कई बार होता है ना कि हम लोगों को मालूम है कि वो पर्सन को हीलिंग की जरूरत है, उससे लेकिन आप कह रहे हो कि अगर वो समझता है मुझे जरूरत है तभी करनी है। हाँ तो अब कई बार होता है ना कि भाई सामने वाले को, बच्चे को ही सपोज बुखार है, वो खेलने नहीं जा पा रहा, तो बोल रहा है ना अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं खेलने जाऊंगा। दिख रहा है ना कि आपको कि उसकी जरूरत है, किसी के पेट में जरूरत है, वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, वो तो यही बोलेंगे ना अरे मेरी मीटिंग थी, अच्छा भला पेट में दर्द हो गया मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब है उसको वहां पे हीलिंग की जरूरत है कि नहीं है? मतलब बिना मांगे भी दे सकते हैं हम अपने आप। हाँ आप दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले को आपको मालूम होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट करेंगे। कई बार अब सपोज ना कोई बहुत ओल्ड एज में होते हैं,
वो लोग बोलेंगे अब मेरे को डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, अब तो हम सिर्फ भगवान के घर जाएंगे, अब तो कोई भी चीज का कोई काम नहीं है, अब मेरे को ठीक ही नहीं होना। जो लोग जी इस तरह से बोलेंगे ना, मेरे को ठीक ही नहीं होना, आप उनको नहीं ठीक कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, लेकिन अब जैसे हमारे जो साथ वाले हैं, जिन लोगों को जरूरत है, हम लोगों को मालूम है कि उन लोगों को जरूरत है, आप उनको तो हील कर सकते हैं ना। अब अगेन यहाँ पे क्या, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी को देखा, अब आपको नहीं पता कि उसको जरूरत है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि उसको जरूरत है, आप तो करिए, बिकॉज आप किसी अनजान व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये तो और भी बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनके पास और ज्यादा बढ़ के पहुंचेगी। ठीक है। तो ये फोटोग्राफ क्या मोबाइल में ले सकते हैं? हाँ, मोबाइल में ले सकते हैं, बट सोलो होनी चाहिए या आपके साथ होनी चाहिए। साइड ग्रुप। फेस नहीं होना चाहिए, ग्रुप फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आंखें अच्छे से दिखनी चाहिए। मैम अगर सामने है बंदा तो बंदा या जो भी है। नहीं, आप अगर आप किसी लव्ड वंस के लिए कर रहे हैं, अगर आप उन लोगों को जानते हैं, तो आप फोटोग्राफ के साथ ही करेंगे। ये जैसे इनिशियली ये एनिमल्स प्रैक्टिस के लिए था। भी कर सकते हैं। हाँ जी, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हैं। आज हम लोग पहले लोगों पे करेंगे। ओके। वैसे आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, एक्चुअली फर्स्ट मेरा लेट अस। डॉग कई दिनों से थोड़ा अनवेल चल रहा है, मैं उसके लिए करना चाह रही थी। बिल्कुल कर सकते हैं, आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करिए ना उनके ऊपर। वो तो मैं कर रही हूँ 3-4 दिन से, बट थोड़ा इम्प्रूव तो है, वैसे ऐसी बात नहीं है आज। हाँ, तो आप मैजिक डस्ट तो आप दिन में कई बार कर सकते हैं, करिए ना। नहीं, मैं करती रहती हूँ, वो तो जब भी देखती हूँ उसको करती जी, रहती हूँ, और ग्रेटिट्यूड भी लिखती हूँ उसके लिए, और वो भी करती एकदम, हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल होगा ही होगा, एकदम बढ़िया होंगे। आप हम्म, कर सकते हैं। देखियो, आई हैव नॉट कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन बिफोर, बट आई थिंक यू कैन डू इट। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट, लव्ड वंस हैं, ऑफ कोर्स लाइफ है, आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, सो द मैम, कल जैसे आप आकाश के लिए कह रहे थे, तो है कि टोटलिटी के लिए भी कर सकते हैं ना हम, क्योंकि हम छोटा सा पार्ट है आकाश का। बिल्कुल कर सकते हैं, अरे बिल्कुल। हम्म। हम तो बने ही 5 एलिमेंट से हैं, तो हम तो हाँ, जैसे हम 5 एलिमेंट्स भी उसी में इंक्लूड है, आकाश में, नहीं, चारों। आकाश तो खुद में एक एलिमेंट है ना, स्पेस बाय खुद भी इटसेल्फ। एलिमेंट है, लेकिन पृथ्वी उसी में ही तो है, पृथ्वी के हम सब उसमें उसका पार्ट ही है ना। हम यहाँ यूनिवर्स, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन आप ये लिख सकते हैं दैट वी आर ऑल अ क्वांटम पार्ट ऑफ दैट स्पेस। बहुत कुछ है स्पेस के लिए भी, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट हम्म इट इज बाय इटसेल्फ एन एलिमेंट। हम्म। एंड सब पांचों एलिमेंट्स मिलके हम लोगों को जीवन देते हैं। हमारा शरीर भी जो है, अब इमेजिन करिए कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो एकदम सट सट के हैं, चिपके हुए हैं एक दूसरे से। हाँ, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब आप खाना खा रहे हैं, आपके पेट को एक्सपैंड होना है, उसके पास जगह ही नहीं है एक्सपैंड होने की, वो स्पेस ही नहीं है आपके बॉडी के अंदर, तो आप क्या करेंगे? कोई दिन जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कैसी अनइजीनेस सी फीलिंग नहीं आती कि बहुत भर गया सब कुछ अंदर, जगह ही नहीं है अंदर में, सांस लेने की भी जगह नहीं है उस तरह से। तो दैट स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइड आवर बॉडी ऑल्सो। हम उसका हिस्सा हैं, बट वो हम्म। हमारे अंदर भी है। हम हिस्सा हैं भगवान जी के, तो भगवान तो हमारे भगवान अंदर। हमारे अंदर भी है। एग्जैक्टली exactly, वही बात है। हम्म। ठीक है ना, तो ठीक है जी। अच्छा, जैसे मैंने बोला कि कल तो इसी टाइम पे करेंगे सेशन, बट मंडे और ट्यूसडे हम लोग सुबह 6 से 7 करेंगे। आई विल अगेन रिमाइंड यू इन द मॉर्निंग, 12th and 13th morning 6 to 7. Okay, ओके मैम। let's join our hands, close our eyes. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें।
और बहुत दिल से उनको ग्रैटिट्यूड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे को हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में औरत का जन्म देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इस सृष्टि के पांचों तत्वों से मेरे को मिलाने के लिए थैंक यू। उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उसकी गर्माहट के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू इस विशाल ब्रह्मांड के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। भगवान जी, पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। थैंक यू उन सभी लोगों के लिए थैंक यू जिन्होंने भी हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंध देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझ पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत आभार भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a child of God. I am a I child of am a child of God.
I am in control of how I react to others. I am in control of I am in control of how I react to others. Every day, in every way, I am getting better and better. every Every Okay, in every way, I am getting better and better. better. So thank you, God. Thank you so, so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Nandita Di. Thank you so much for reading so wonderfully. Thank you, everybody, for your patience, for your valuable time. And thank you so much for being so regular and doing your practices regularly. Thank you so much. Thank you. कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.